श्री कृष्ण ने गीता में चिंता को लेकर जो बातें कही हैं वे आज भी हर किसी के जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय थी। चिंता एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। अगर किसी को लगता है कि वह अपनी समस्या का समाधान चिंता से कर सकता है तो यह उसका भ्रम है। वास्तव में चिंता सिर्फ हमारे मन को अशांत करती है और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती है। चिंता का सीधा संबंध मनुष्य के अपने विश्वास और मन की स्थिरता से है। जो लोग अपने कर्मों का पूरा भरोसा नहीं करते वे चिंता के जाल में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा था कि चिंता से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि केवल मानसिक और शारीरिक कष्ट को बढ़ावा देती है। इसीलिए हमें चिंता से नहीं बल्कि अपने कर्म से ही अपने भविष्य को सुधारना चाहिए। एक समय की बात है, एक साधारण किसान था जो हमेशा अपनी फसल को लेकर चिंतित रहता था। वह सोचता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल कैसे बचेगी। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था कि अगर उसकी फसल खराब हो गई तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। किसान की चिंता इतनी बढ़ गई कि वह अपनी सेहत को भी नजरअंदाज करने लगा। उसकी नींद उड़ गई और उसे ठीक से भूख भी नहीं लगती थी। उसकी चिंता ने उसके शारीरिक और मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। एक दिन वह एक साधु से मिला जो गांव से होकर गुजर रहा था। किसान ने साधु से अपनी समस्या बताई और पूछा कि उसे अपनी चिंता से कैसे मुक्ति मिल सकती है। साधु ने उसकी बात सुनी और उसे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई। साधु ने कहा, चिंता करने से ना तो बारिश आएगी ना ही फसल अच्छी होगी। चिंता करना तुम्हारे कर्म के रास्ते को अवरुद्ध करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यह सुनकर किसान ने साधु से पूछा, लेकिन अगर मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो क्या होगा? अगर मेरी फसल खराब हो गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हो, बाकी सब भगवान के हाथ में है। अगर तुमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे प्रयासों का उचित फल देंगे। यह सुनकर किसान ने निर्णय लिया कि वह अब चिंता नहीं करेगा। उसने अपनी फसल की पूरी देखभाल की और भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा किया। कुछ समय बाद उसकी फसल वास्तव में बहुत अच्छी हुई और वह सुखी जीवन जीने लगा। किसान ने समझ लिया था कि चिंता से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि केवल अपने कर्म और भगवान पर विश्वास करने से ही जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते। उन्हें यह समझना चाहिए कि कर्म करना हमारा धर्म है और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। चिंता करना एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो मनुष्य को उसके सच्चे उद्देश्य से भटका देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और भगवान पर विश्वास करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। एक और कथा है जो श्री कृष्ण के उपदेश को और भी स्पष्ट करती है। एक बार एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य की समस्याओं को लेकर चिंतित रहता था। वह सोचता था कि
अगर उसके राज्य पर हमला हो गया तो उसका क्या होगा? अगर अकाल पड़ा तो उसकी प्रजा का गुजारा कैसे होगा? उसकी चिंता ने उसे इतना अस्थिर कर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी सही ढंग से निभा नहीं पा रहा था। एक दिन वह श्री कृष्ण से मिला और उसने अपनी चिंता का समाधान मांगा। श्री कृष्ण ने राजा से कहा, राजा, तुम चिंता क्यों करते हो? क्या तुमने अपने राज्य के लोगों के लिए सही फैसला लिया है? क्या तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है? राजा ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं चिंतित रहता हूं कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने अपना कर्तव्य निभा लिया तो अब परिणाम की चिंता क्यों करते हो? यह सब भगवान के हाथ में है। जो होना है वो होगा और तुम उसे बदल नहीं सकते। तुम्हारी चिंता केवल तुम्हारे मन को अशांत करेगी और तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से भटकाएगी। राजा ने यह सुनकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और समझा कि उसकी चिंता व्यर्थ थी। उसने अपनी चिंता को त्याग दिया और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसका राज्य समृद्ध हुआ और उसकी चिंता समाप्त हो गई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह केवल हमारे मन को अस्थिर करती है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर करती है। इसीलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य में सच्चे होते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है।